Friends, it's my pleasure to start the video by heartily welcoming everybody. It's wonderful to explain you the noun clause in detail. I wish my video makes smile and cheer you up with full of joy and knowledge. Once again, a warm welcome to all. Friends, today we will start our journey in the world of English grammar and our destination is Noun Clause Part 2. But friends, before I proceed further, I remember that I have given you homework दिया था. Yes, the assignment in my earlier video, Part 1 video में मैंने आपको homework दिया था and that you have done it. चेक करते हैं आंसर्स. So, identify the noun clause. The first sentence he said that he will join the intellectual academy. Here that he will join the intellectual academy is a clause. Why? Because subject he is there, will join, verb phrase is there, hence it's a clause. लेकिन noun clause है कि adverb है कि adjective clause है, कैसे पता चलेगा? Then second step is try to find that subordinator. तो subordinator that is there. देखो he said that is there, that is the subordinator and subordinator के exact पहले said आ रहा है and said is the verb. If verb is there hence it's a noun clause. समझो that के पहले noun होता था तो ये हो जाता था adjective clause. Second, what you said yesterday is difficult to remember. बेटा ये सेंटेंस मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. It is difficult to remember what you said yesterday. It is difficult to remember what you said yesterday. So it is difficult to remember. ये हो जाएगा आपका मेन क्लॉज. ओके, रिमेंबर हो जाएगा वर्ब. रिमेंबर हो जाएगा वर्ब. ओके, तो वर्ब के बाद क्या है बेटा? व्हाट इज व्हाट इज द सबऑर्डिनेटर हियर एंड यू सेड यस्टरडे. ये आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज. ठीक है. नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट सेड दैट द टेस्ट वॉज इजी. ठीक है, द स्टूडेंट सेड दैट द टेस्ट वॉज इजी. टेस्ट कैसा था? इजी था. दैट इज द सबऑर्डिनेटर एंड सबऑर्डिनेटर के एग्जैक्ट पहले सेड आ जाता है एंड सेड क्या बेटा? वर्ब. हैंस इट्स अ नाउन क्लॉज. दैट द टेस्ट वॉज इजी, ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज. द मैन रिकाउंटेड हाउ ही फॉट विद द रोबर्स. हियर हाउ ही फॉट विद द रोबर्स, ये हो जाएगा आपका क्लॉज बिकॉज इसमें सब्जेक्ट है ही. फाइनाइट वर्ब फॉट इज देयर, हैंस इट्स अ क्लॉज. लेकिन ये नाउन है, कैसे पता चलेगा? सबऑर्डिनेटर इज हाउ के एग्जैक्ट पहले आया रिकाउंटेड इज द वर्ब, हैंस वर्ब रहेगा तो नाउन क्लॉज और सबऑर्डिनेटर के पहले नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है. सी द नेक्स्ट वन, द बॉय हु कम्स फर्स्ट विल गेट द फर्स्ट प्राइज. ये सेंटेंस को दो सेंटेंस में बाइफरकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? द बॉय विल गेट द फर्स्ट प्राइज, ये एक पार्ट हो जाएगा. एंड हु कम्स फर्स्ट, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा. हु इज द सबऑर्डिनेटर हियर? हु इज ऑल्सो डूइंग द फंक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, डूइंग द फंक्शन ऑफ अ नाउन. लेकिन उसके पहले वर्ड क्या आ रहा है? फर्स्ट प्राइज. प्राइज इज द नाउन, तो नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज एंड वर्ब रहेगा तो yes, noun clause. See, I know why Sita is behaving like this. देखो why के exact पहले noun no आया, no, तो ये हो जाएगा noun clause. You should remember that you have to buy a gift today. Okay, that के पहले remember is the verb, तो noun clause. Now we know why we need to plant more trees. तो why के exact पहले no आया तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज. ही वंडर्ड, तो वंडर्ड ही देखो सिर्फ, उसके बाद का हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज. द वेटर आस्क्ड वेदर वी वुड ऑर्डर सम डेजर्ट. तो बेटा देखो वेदर हो गया आपका सबऑर्डिनेटर, उसके पहले आया आस्क्ड इज द वर्ब, हैंस द सेकेंड पार्ट इज नाउन क्लॉज. चेक करते जाओ आंसर्स. यस. नेक्स्ट देखो, पेरेंट्स वर वरीड.
Worried क्या है बेटा? verb है ना. Okay. And the last one, the teacher said that the noun clause is easy. ये सेंटेंस में भी देखो said आ रहा है, and said क्या है बेटा आपका? verb. तो verb है तो verb के पहले क्या हो जाएगा? verb के बाद वाला सेंटेंस हो जाएगा आपका noun सेंटेंस, noun clause. ओके. नेक्स्ट बच्चा, I want to ask you one question. What is the format of a sentence in English? इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेट क्या होता है? Yes, it's subject plus verb plus object. Subject is a doer. Subject is the doer in the sentence and object is the receiver in the sentence. Okay? Subject क्या होता है? One who does the work is a doer and doer is the subject. Both are noun ना क्या? Subject भी noun होता है, object भी noun होता है. So subject and object. Okay? तो समझो, say for example, when noun clause is there in the place of a subject, noun clause किधर रहेगा? In the place of a subject. तो आपका आंसर हो जाएगा subordinate noun clause. ये तो लिखते हुए आप, ये तो आप लिखते ही हो, subordinate noun clause. उसके आगे एक वर्ड आपको ऐड करना है, as a subject. क्या लिखोगे? As a subject of the verb. जो भी verb रहेगा सेंटेंस में. ठीक है. अभी देखो क्वेश्चन है, all that is said was agreed by all. All that is said was agreed by all. Was is the verb, was agreed is the verb phrase. लेकिन all that he said, all that is said, ये noun के प्लेस में आया, ये subject के प्लेस में आया, ये clause. ये clause all that is said, ये किधर आया? सब्जेक्ट के जगह पर. तो आप क्या लिखोगे? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब क्या था? ऑल दैट ही सेड was अग्रीड बाय ऑल. तो was हो जाएगा आपका वर्ब, फाइनाइट वर्ब. चलो रिवाइज करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस? फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, Ram writes a letter. Ram is the subject, Ram is the doer. Writes verb, a letter, object. Okay. When noun clause is there in the place of a subject of the sentence, it means it performs the functions of a noun. Then you can write the answer as follows. All that is said was agreed by all. Here, all that is said is in the place of a subject and performs the function of a noun. Hence you can write the answers as follows. पहला लिखेंगे आप लोग मेन क्लॉज. मेन क्लॉज हो जाएगा it was agreed by all and subordinate noun clause as a subject of the verb. क्या था verb उसमें? was. देखो रेड में लिखा मैंने, all that is said was हो गया आपका verb. तो your answer will be subordinate noun clause as a subject of the verb was. और वो नाउन क्लॉज होगा आपका यस, ऑल दैट ही सेड. चलो और कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं. बेटा ये जो नाउन क्लॉज होता है ना, ये नाउन क्लॉज फंक्शंस द सेम वे अ नाउन डज. जैसे नाउन काम करता है ऐसा ही फंक्शन करता है ये. कैसे? कभी नाउन किधर मिलता है आपको? इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. कभी पर आपको मिलता है इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरा मिलता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. सो अ नाउन क्लॉज फंक्शंस द सेम वे अ नाउन डज. दैट मीन्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड द फोर्थ वन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस. एग्जाम्पल है ना, ये हम लोग देखने वाले हैं इसके. सम नाउन क्लॉजेस बिगिन विद द वर्ड्स. कुछ नाउन क्लॉजेस है बेटा, कौन से वर्ड से स्टार्ट होते हैं? देखो, दैट, वॉट, इफ, वेदर, वाई, हाउएवर, व्हाटएवर, हुएवर, whom, whose, etc. Example, see the first one. The focus of our work is how we can satisfy customers most effectively. The focus of our work, ये हमारा फोकस है काम का, is, ये बेटा is आया आपका फाइनाइट वर्ब. हाउ वी कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स मोस्ट इफेक्टिवली. हाँ देखो, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज. हुआ कि नहीं? कैसे पता चला? यस करेक्ट. हाउ इज द सबऑर्डिनेटर? सबऑर्डिनेटर के एग्जैक्ट बिफोर क्या है? वर्ब है, इज है, इज.
वर्ब होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्ब होगा तो नाउन क्लॉज, नाउन होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज. ये वर्ब है, इज वर्ब है ना इधर. सो हाउ कैन वी सेटिस्फाई कस्टमर्स मोस्ट इफेक्टिवली इज अ नाउन क्लॉज. पहला इसमें क्लॉज है कि नहीं है. क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स द सब्जेक्ट वी and the verb phrase can satisfy, and the clause acts as a predicate nominative in the subject in the sentence identifying the focus. Second, whichever restaurant you pick is fine with me. Whichever restaurant you pick is fine with me. तो whichever restaurant you pick ये आपका हो जाएगा noun clause. क्यों नाउन क्लॉज हो जाएगा? बिकॉज विचेवर इज क्या हो गया बेटा? विचेवर हो गया आपका सबऑर्डिनेटर. विचेवर रेस्टोरेंट हो गया आपका सब्जेक्ट. ओके, और इधर आपको दिखेगा यहाँ पे यू पिक, यू इज द सब्जेक्ट एंड पिक इज ऑल्सो द सब्जेक्ट. द क्लॉज एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. देन whoever first ate oyster was very brave. So whoever first ate oyster is a noun clause. It contains the subject first and the verb ate. The clause acts as a subject in the sentence. है ना? तो आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा. आप लिखोगे subordinate noun clause as a subject of the verb. ऐसा लिखोगे. Noun clause क्या लिखोगे? Noun clause, subordinate noun clause as a subject of the verb ate. Okay, noun clause. Yes, subordinate noun clause as a subject of the verb ate. Ate is there. Okay. Next one. What my brother enjoys most is playing soccer. So what my brother enjoys most is a noun clause. It contains the subject my brother and the verb enjoys. The clause acts as a subject in the sentence. तो बेटा जब भी सब्जेक्ट की जगह पर नाउन क्लॉज देखेगा तो आपका आंसर होगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब सो एंड सो. जो भी वर्ब रहेगा उसका नाम लिखने का उधर. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द नाउन क्लॉज इज देयर इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस in the place of a doer, hence you will write the answer as noun clause, subordinate noun clause as a subject of the verb so and so. जो भी verb रहेगा. क्लियर बेटा? वापस एक बार फॉर्मेट में देखते हैं. फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. सो इट्स अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Again I am repeating the same sentence here. Sentence is Ram writes a letter. Here a letter is the object. अभी समझो noun clause object की जगह पर है. So when noun clause is there in the place of an object of the sentence and performs the functions of a noun clause, then you can write the answer as follows. Say for example, I know that she left for dance class in the morning. So I is the subject, no is the verb, and that से लेके morning तक का पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट है. तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन क्लॉज आया तो आपका आंसर होगा. पहले तो हम लोग इसको क्लॉज है कि नहीं वो देख लेंगे. दैट शी लेफ्ट फॉर द डांस क्लास इन द मॉर्निंग, है ना? दिस सेंटेंस है ना इज इन द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये किधर मिलेगा आपको? That she left for the dance class in the morning is in the place of an object and performs the function of a noun. Hence, you can write the answer as follows. Main clause आप लिखोगे I know and subordinate noun clause as an object of the verb know लिखोगे. कौन सा verb था इधर? No. I know. तो no verb है. आपका आंसर होगा subordinate noun clause as an object of the verb know. And answer हो जाएगा that she left for the dance class in the morning. चलो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे. The focus of our work is how we can satisfy customers most effectively. The focus of our work, ये हो गया आपका सब्जेक्ट. is ये हो गया आपका वर्ब और बाद में आया how हो गया आपका सबऑर्डिनेटर, है ना? तो बेटा हाउ वी कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स मोस्ट इफेक्टिवली, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ नाउन क्लॉज बिकॉज इट कंटेन्स द सब्जेक्ट वी
and the verb phrase can satisfy, the clause acts as a predicate nominative in the sentence and it is identifying the focus. ये हमारा focus identify कर रहा है, hence it's a noun clause. Second sentence, be sure to send whoever interviewed you a thank you note. Here you can write the sentence in a two way. The first way is in front of you and the second one is be sure to send a thank you note whoever interviewed you. क्या लिखेंगे? Be sure to send a thank you note whoever interviewed you. So whoever interviewed you is a noun clause. Why? Because it contains the subject whoever and the verb interviewed. The clause acts as an indirect object in this sentence. Hence it's a noun clause. Acts as an object of the verb to send. Okay. Next one. Do you know what the weather will be? ये नो आया, देखो वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद सबऑर्डिनेटर what, तो रिमेनिंग पार्ट इज योर नाउन क्लॉज. हियर व्हाट द वेदर विल बी इज अ नाउन क्लॉज. व्हाई? सब्जेक्ट क्या है बेटा? वेदर. वर्ब फ्रेज क्या है? विल बी. So the clause acts as a direct object in the sentence, hence it's a noun clause, subordinate noun clause as an object of the verb know. ऐसा लिखेंगे. Next one, I wonder how long we should wait here. तो wonder आपका verb है, verb के बाद subordinator how के बाद में आपका how long, उसके बाद में we should wait here. ये आपका हो जाएगा noun clause. How long we should wait here is a noun clause. Subject we, verb phrase should wait, and the clause acts as a direct object in the sentence. Next sentence, always give whichever audience you perform for a great show. So इसको भी हम लोग दो तरीके से लिखेंगे. एक आपके सामने ऑलवेज गिव विचएवर ऑडियंस यू परफॉर्म फॉर अ ग्रेट शो, एंड द सेकेंड टाइप इज ऑलवेज गिव अ ग्रेट शो विचएवर ऑडियंस यू परफॉर्म फॉर. ओके, सो विचएवर ऑडियंस यू परफॉर्म फॉर इज अ नाउन क्लॉज. सब्जेक्ट है यू, वर्ब है परफॉर्म. सो द क्लॉज, नाउन क्लॉज एक्ट्स एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. सो आपका आंसर हो जाएगा मेन क्लॉज ऑलवेज गिव अ ग्रेट शो is your main clause, and whichever audience you perform for is a subordinate noun clause as an object, or you can say as an indirect object of the verb give. बेटा ये आपका दो टाइप हो गया. अभी तीसरा टाइप ये होता है कि कोई भी सेंटेंस में ये जो नाउन क्लॉज होता है ना, इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के बाद में मिलता है आपको. इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन. सी द क्वेश्चन, चूज अ गिफ्ट फॉर whomever you want. चूज अ गिफ्ट फॉर whomever you want. बेटा देखो, whomever you want इज अ नाउन क्लॉज. व्हाई? इसका सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, वांट आपको वर्ब दिख रहा है, तो ये क्लॉज है. सो whomever ये क्या हो गया आपका? ये सबऑर्डिनेटर हो गया. और ये सबऑर्डिनेटर के एग्जैक्ट पहले क्या है बेटा? प्रीपोजिशन. तो यू विल राइट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. द क्लॉज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन फॉर है ना प्रीपोजिशन यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट वन, it's important to think about why we make certain decisions. So it's important to think, ये हो जाएगा आपका मेन क्लॉज. Why we make certain decision, ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज. क्यों? सब्जेक्ट है we and verb make is there. लेकिन why के एग्जैक्ट पहले, एग्जैक्ट बिफोर में प्रीपोजिशन है about. So the clause acts as an object of the preposition about in the sentence. Next one, I am packing extra snacks for
when we get hungry. So when we get hungry is a noun clause. It contains the subject we and the verb get. दो मिलता है, we and get, है ना. The clause acts as an object of the preposition for. किसका ऑब्जेक्ट है ये? फॉर का. सो द क्लॉज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन फॉर इन दिस सेंटेंस. बेटा अगेन सॉरी टू से, हियर आई हैव certain sentences for you, है ना. Do it at your home. The first sentence, whoever cleaned the house deserves a thank you. बेटा अभी आपको सिर्फ नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको तीनों पैटर्न में लिखना है. Whether it acts as an subject of the sentence or subject of the verb, or act as an object of the verb, और तीसरा preposition. तीनों लिखना है आपको, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू राइट इन अ डिटेल्ड वे. पहला आप लिखोगे एक्ट्स एज एन सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो भी रहेगा वो. फिर दूसरा लिखोगे आप सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. एंड तीसरा लिखोगे एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. जो भी टाइप रहेगा डिटेल में आंसर चाहिए. सेकेंड वन, आई हैव अ सरप्राइज फॉर whoever wins the race. देखो whoever के पहले मुझे प्रीपोजिशन दिख रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू डोंट वांट टू नो what Karen has planned to trick the boys. Please tell me who left his shoes on the floor. Whoever is the last one to leave turns off the lights. The boy with the red shirt is who I want on my team. That she has won the prize surprised me. I believe that I will pass the test. Next one. I cannot understand why she is angry with me. They said that they would accept the offer. I think that I will win. He told me that he would come. That you should cheat me hurts me. You can eat whatever you want. Can you guess what I want? I feel certain that she will come. I don't know what she wants. No one knows where he is. Next one. I wondered what he was doing there. Second, he replied that he would come. She asked if I could help her. That honesty is the best policy is well-known fact. I expected that I would get the first prize. Do you know why he is late? I don't know what he wants. Pay careful attention to what I am going to say. That she should forget me so quickly hurts me. That you should behave like this is strange.